नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित कुमार निरंजन, हिप्नोथेरेपिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आप में से कई लोग मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि उनको जल्दी धन मिल जाए, जल्दी सफलता मिल जाए, जल्दी तरक्की मिल जाए। इसके लिए तमाम तरह की जुगाड़ भी बिठाते हैं, अपने दोस्तों के साथ, बॉस के साथ, अननोन ऐसे लोगों के साथ जो आपके काम आ सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं मन मार के, जो शायद आपको पसंद नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको उनके साथ कोलैबोरेशन करना होता है और कभी-कभी इसमें असफलता भी मिलती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम इतना भी कठिन नहीं है, जितना कि आप समझ रहे हैं। जितनी कोशिश, जितनी मेहनत, जितनी एनर्जी हम अपने बाहर से लगा रहे हैं, उसका 10% भी मेहनत अगर हम अपने अंदर से कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस कहानी से थोड़ा पता लग जाएगा कि बेसिकली हम लोग जहाँ मेहनत कर रहे होते हैं, वो एक डायरेक्शन गलत होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? क्योंकि अगर हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करें, अपनी वाइब्रेशंस पर काम करें, तो हम ऐसी जगह पहुँच जाएँगे, जहाँ पर हमारे आस-पास वही लोग होंगे जैसा कि हम चाहते हैं। हमें उस फ्रीक्वेंसी के ऑर्बिट में आना होता है। शायद आपको ये बात थोड़ी-सी टिपिकल लग लग रही होगी, लेकिन आप इसको एक छोटी-सी कहानी से समझिए, जो शायद मेरे से ही जुड़ी है। आज से तकरीबन 4 साल पहले तक, लगभग डेढ़ दशक तक मैंने अपनी जर्नलिज़्म की जॉब की। पत्रकारिता की नौकरी करते वक़्त बहुत मज़ा आया, बहुत जुनून मिला। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं नौकरी नौकरी होती है। उस काम को करते वक़्त कभी तनाव होता था, कभी असफलताएँ मिलती थी और कभी बॉस की डाँट भी खानी पड़ती थी। ये काम का हिस्सा था। परिवार के साथ समय बहुत कम मिल पाता था। बाहर से मेहनत इतनी ज़्यादा होती थी कि लगता था कि अब या तो परिवार साथ रहेगा या फिर नौकरी। दोनों के बीच में संतुलन बिठाना कम हो गया था। बच्चों के साथ समय बिताना कम हो गया था। पत्नी नाराज़ होती थी, तो बच्चे इस बात से नाराज़गी अपनी जताते थे कि पापा आप तो साथ रहती ही नहीं हैं। कोरोना पीरियड में जब मुझे अपने अंदर झाँकने का मौका मिला, तो समझ में आया, दरअसल मैं जितनी चीज़ें बाहर से कर रहा हूँ, अगर उसका 10% हिस्सा भी या उतनी मेहनत मैं अगर अपने अंदर काम करने पर लगा दूँ, तो मेरी लाइफ़ बदल जाएगी। जी हाँ साथियों, मैंने अपने मन पर काम करना शुरू किया। मन पर काम करते वक़्त ये समझ में आया कि दरअसल मेरा जो पहले उग्र स्वभाव था, वो इसलिए था क्योंकि मेरे आस-पास सभी गुस्से वाले लोग थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके उग्र स्वभाव के लिए वो गुस्से वाले ज़िम्मेदार हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि दरअसल आप उस फ्रीक्वेंसी में थे, जहाँ पर गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट हो रही थी। तो बेसिकली आप जैसा सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, आपको व्यापार करना है, तो आप एंटरप्रेन्योर लोगों के बीच में रहेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको किसी से बदला लेना है, तो आप अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहेंगे। तो ये जो कहावत है, चेंज योर फ्रीक्वेंसी, चेंज योर लाइफ। आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे कि हम रेडियो में पहले के ज़माने में टीवी पर फ्रीक्वेंसी सेट करते थे और चैनल सेट करते थे और आप देखते थे कि एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच करने के लिए हमें खास तरह की फ्रीक्वेंसी अपनानी पड़ती थी। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर के इमोशंस की एक अपनी खास फ्रीक्वेंसी होती है। धन कमाने की फ्रीक्वेंसी होती है, रिलेशनशिप निभाने की फ्रीक्वेंसी होती है, मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी होती है, गुस्से और दुःख की भी फ्रीक्वेंसी होती है। आप जब गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गुस्सा दिलाने वाली चीज़ों के साथ होता है, उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है। और जब आप दूसरों को और आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर आपको ऐसे लोग टकराते हैं, जहाँ आपको लोग खुशी देने वाली चीज़ें मिलें आपको। कुल मिला के दोस्तों, आपके विचार आपके विचारों से आपकी वाइब्रेशंस बदलती हैं, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि जो आपके अंदर के अणु परमाणु हैं, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, वो उनकी एक अपनी वाइब्रेशंस होती है और वो वाइब्रेशंस एक खास तरह की फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट करती हैं वो। उनके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी बनती है
और जिस फ्रीक्वेंसी पर आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जी सेट हो जाती है, उसी तरह की चीजें आपके आसपास आती हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो धन है ही नहीं, तो अगर आपके आसपास धन आने की फ्रीक्वेंसी बन भी रही होगी, वो चीज आ भी रही होगी, तो आपसे दूर चलिए। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी धन ना कमाने की सेट कर दी है। अगर आपके पास कम पैसा भी है, लेकिन आप उसको अगर ये समझते हैं कि आपके पास जो भी है वो बहुत ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास कई ऐसे अवसर आने वाले हैं जहां से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये चीज शांति पर भी लागू होती है, खुशी पर भी लागू होती है, और रिश्तों पर भी लागू होती है। तो कुल मिला के ये फ्रीक्वेंसीज ही है जो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाती है। इसलिए आप अगर दुख में हैं, डर में हैं, तो आप अपने मन में कमांड अगर दें, अपने मन को समझाएं कि आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं, जबरदस्ती भी अगर ये समझाएंगे, तब भी ये काम करता है। तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी एक हैप्पीनेस मोड पर, और वहां पर एक आपको मौका मिलेगा अपने अंदर झांकने का कि आखिर मैं दुखी क्यों हो रहा था। तो साथियों, फ्रीक्वेंसी को सेट करना बहुत आसान है। वो किन तरीकों से किया जा सकता है? वो एक है, आप मेडिटेशन करें, आप अच्छी लोगों की संगत में रहें, आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको खुशनुमा बनाते हैं। कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं, ऐसा ख्वाब देखने वाले अगर दो लोगों के संपर्क में अगर आप 6 महीने तक रहें, तो आप वो चीज पा सकते हैं जिसका ख्वाब आप पहले देख रहे थे। उनके साथ रहकर, उनकी फ्रिक्वेंसीज के दायरे में रहकर, आपकी भी फ्रिक्वेंसी लगभग वैसी ही हो जाती है। अगर आप अपने मन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की संगत पे काम करिए, और आपकी रंगत बदलने का मौका मिल जाएगा, और अपनी रंगत पर काम करेंगे और बाहर की संगत बदलने का अवसर मिल जाएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी इस लेवल पर अगर पहुंच गई, तो एक कमरे में बैठे बैठे आप करोड़ों अरबों रुपए की भी डील कर सकते हैं, पूरा देश चला सकते हैं, पूरा स्टेट चला सकते हैं। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी जगह चली गई है जहां पर आपके पास 1,000 लोग भले ही बने रहें, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी कंपनी चलाना भी मुश्किल पड़ जाएगा, खुद की जिंदगी भी चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करें, चीजें आपके पास अपने आप चल के आ जाएंगी। याद रखें, और बहुत आसान तरीका और है कि आपके परिवार में आपके पार्टनर होंगे, माता पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे। बच्चों के साथ खेलने पर आपकी फ्रीक्वेंसी एक हीलिंग मोड में चली जाती है, यानी कि आपके मेंटल और फिजिकल जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगते हैं। आपको अगर लव की फीलिंग करनी है, तो आप अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करिए, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी लव की ओर। अगर आप धन और संसाधन खूब चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर का सम्मान करिए, उनकी सुनिए, उनको खुश रखिए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी धन कमाने की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कई तरीके हैं जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत आसान हैं, बशर्ते हम अवेयर रहें, हम अपने पर भरोसा रखें, अपने लोगों पर भरोसा रखें। तो साथियों, आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे जिसमें एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।